तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी नियतांक के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, और इससे ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हमारी बात है गुरुत्वाकर्षण बल के जो गुण है बच्चों उसके बारे में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले की जो वीडियो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पहले आप उसे देखिए, तब ये बात आपको बच्चों समझ में आएगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समय की जो वैल्यू नहीं समझता, एक दिन समय उसकी वैल्यू नहीं समझता। ठीक है ना। तो यहाँ पर समय को हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देना है। ठीक है बच्चों ना। अब देखिए ध्यान से, हमारा जो पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी है इसके गुण के बारे में। तो बच्चों ने पहली बात लिखी है कि गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी, या भाई कैपिटल जी, बात वही है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी है का मान कणों की प्रकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता। बच्चों इसका मतलब क्या है कि भाई एक पिंड छोटा है, एक पिंड बड़ा है, ये उनके साइज पर निर्भर नहीं करने वाला। या हो सकता है कि एक पिंड पत्थर का हो, एक पिंड किसी धातु का हो, बच्चों इस पर भी निर्भर नहीं करने वाला। बात समझिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं भाई कि हाँ, मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मान बच्चा जो है वो ये निर्भर नहीं करता कि एक बॉडी पतला है, एक बॉडी मोटा है, या एक बॉडी 1 kg का है, एक बॉडी 100 kg का है। उससे मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है ना। आई बात समझ में। और ये बच्चों कभी भी जो पिंड है, जो बॉडी है, ये किस चीज की है, ये किस चीज की है। कोई प्लास्टिक की बॉडी है, कोई मिट्टी की बॉडी है, कोई पत्थर की है, कोई मेटल की है, ये इस पर निर्भर नहीं करने वाला। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या बच्चों, कैपिटल जी का मान कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता। माध्यम क्या है बच्चों, मीडियम। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं जो मेरे और कैमरे के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस में बच्चों कुछ, ये जो स्पेस बच्चों कुछ है, ये हवाएं है कि नहीं, ये हवा है बच्चों। ये हवा क्या बच्चों, हवा एक मीडियम है। इसी टाइप से बच्चों हम लोग का एक जल भी एक मीडियम है। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात कहूं कि दो बॉडी अगर हवा में है तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल पर इस हवा का जो मीडियम बच्चों इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इससे प्रभावित नहीं होने वाला। इससे गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये बच्चों दोनों पिंडों के बीच कैसा माध्यम है, ये चाहे वो जल हो, चाहे वो कांच हो, चाहे वो हवा हो, इस पर निर्भर नहीं करने वाला। मतलब क्या है भाई, जो गुरुत्वाकर्षण जो कैपिटल जी है बच्चों, कैपिटल जी का मान जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये बच्चों जो वैल्यू थी, ये अपने प्रयोगशाला में प्रैक्टिकली कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने इसे फाइंड किया था। ठीक है ना। तो बच्चों ये वैल्यू हमेशा वही रहने वाली है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करने वाला कि मीडियम चाहे जैसा भी हो, ये बदलना नहीं है। अगर बच्चों इससे मैं एक रिलेटेड बात करूं, ये बच्चों गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी नियतांक है। एक बच्चे नियतांक होता है वैद्युत बल में, उसे बच्चों लोग कहते हैं, ठीक है ना, स्थिर वैद्युत बल नियतांक। ठीक है बच्चों ना। या फिर माध्यम की वैद्युतशीलता आप उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों जो माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है वो बच्चों मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, एक वैद्युत बल होता है बच्चों F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट अपसाइलन Q अपान Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बच्चों ये जो होता है अपसाइलन, ये बच्चों अपसाइलन बच्चों, ये बच्चों माध्यम की बच्चों वैद्युतशीलता होती है बच्चों। ये बच्चों हवा के लिए अलग होगा, निर्वात के लिए कुछ अलग होगा, है कि नहीं, जल के लिए कुछ अलग होगा। मतलब ये बच्चों ये माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन बच्चों ये हम बात कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी नियतांक जो होता है बच्चों, इसका मान कभी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अब तीसरी बात है बच्चों, कैपिटल जी का मान बच्चों अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत बच्चों सूक्ष्म होता है। बच्चों कैपिटल जी का मान मैंने पढ़ा है
G इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों देखिए ध्यान से, ये बच्चों 10 के पावर बच्चों -11 है। मतलब क्या है बच्चों की 10 के पावर -11 का मतलब है बच्चों, इसको ये अगर इसको बात करें भाई तो इसको 6.67 अपान 10 के पावर 11 बच्चों। देखो ध्यान से, अगर बच्चों 10 को हम बच्चों 11 टाइम्स लिखेंगे उतने से मुझे 6.6 मुझे डिवाइड करना है बच्चों। ये बच्चों बहुत ही छोटी वैल्यू है। और आपको बता दूं मैं, इस कैपिटल जी के मान के छोटा होने के कारण ही दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल होता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के एक कमजोर बल होने का कारण क्या है बच्चों? कैपिटल जी का मान। बच्चों कैपिटल जी का मान आई की नहीं बात समझ में? ठीक है ना। अच्छा देखिए, इतनी बातें तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा मैं साफ करूंगा, ठीक है। इससे पहले आप लोग पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप ले लीजिए, हाँ बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, क्योंकि जो आगे के जो टॉपिक है ना बच्चों, वो कुछ हमें स्पेस चाहिए उसको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। नीचे वाला जो सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसे छुइए, चाहे टच करिए, ठीक है, चाहे उसे कुछ भी करिए, वो वाला जो बटन है दब जाना चाहिए। और आपको लगे कि सर के द्वारा पढ़ाई गई चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई की चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट है तो आप लोग बेल आइकन दबा सकते हैं, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल का आप लोग, अगर आपको लगे तो, ठीक है। और जो भी करना अपनी मर्जी से करना आप लोग, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है। अगर आपके काम की चीजें नहीं है तो आप जा सकते हैं, ठीक। देखिए ध्यान से, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण बच्चों, जो दूसरी बातें हैं बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। अब देखिए, यह बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि वैद्युत व चुंबकीय बलों की प्रकृति आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है। बच्चों आकर्षण का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, दो पिंडों का एक की ओर आना, एक दूसरे की ओर नजदीक आना। और प्रतिकर्षण का मतलब था बच्चों एक दूसरे से दूर जाना। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह केवल और केवल आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी प्रकार का प्रतिकर्षण बल नहीं है, बात भाई समझना। लेकिन जो विद्युत बल है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यह बच्चों आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात कहूं एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, बच्चों इनके बीच आकर्षण होने वाला है। अगर एक प्लस होगा दूसरा भी प्लस होगा तो बच्चों इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। बच्चों प्रतिकर्षण, अगर एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो इनके बीच भी बच्चों प्रतिकर्षण। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जो हम लोग कहोगे भैया प्रतिकर्षण होगा और यहाँ पर बच्चों आकर्षण होगा। इसी प्रकार से बच्चों जो चुंबक होते हैं, आप जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव होता है जिसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव जिसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं। बच्चों इनके बीच आकर्षण होगा। क्या होगा बच्चों? आकर्षण होगा। अच्छा बच्चों, एक एन एस, एक फिर एन, फिर यस, फिर यस। बच्चों समान प्रकार के ध्रुवों के बीच बच्चों प्रतिकर्षण होता है। बच्चों ये क्या है? प्रतिकर्षण। मतलब ध्यान रहे बच्चों कि जो चुंबकीय बल, ये बड़ा चुंबकीय बल है। क्या बच्चों? चुंबकीय बल देखो बच्चों आवेशों के बीच में भी लगता है, वहां पर हम लोग एक अलग बात, यहाँ पर मैं बस एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक सामान्य बात है बस समझाने के लिए। जो बच्चों देखो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो आप जानते हैं कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान के r स्क्वायर डबल। देखिए ध्यान से बच्चों, देखो ध्यान से, ये होता है। तो बच्चों ये वाला जो बल होता है बच्चों केवल और केवल आकर्षण होता है। बच्चों आई नहीं बात समझ में? ठीक है। और जबकि गुरुत्वाकर्षण, जबकि आकर्षण व प्रतिकर्षण कौन से बल होते हैं? विद्युत बल और वैद्युत चुंबकीय बल, ठीक है ना। चुंबकीय बल और वैद्युत बल दोनों के दोनों बच्चों आकर्षण भी।
तो देखिए बच्चों, हम लोग दूसरे गुण की बात करेंगे बच्चों। देखिए दूसरा पद क्या कह रहा है भाई कि यह दो पिंडों के मध्य माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि वैद्युत व चुंबकीय बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब क्या बच्चों, अगर हम बात करें दोनों बलों के बीच, दोनों पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों, वो F कैपिटल G m1 m2 अपान के r², यह बच्चों इनके जो माध्यम है, इनके माध्यम की प्रकृति कैसी है इन पर डिपेंड नहीं करने वाला। ये दो पिंडों के बीच जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, चाहे जल हो, वायु हो, कांच हो, कुछ भी हो बच्चों, इनके बीच बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कुछ नहीं पड़ने वाला। लेकिन वैद्युत बल, अगर इनके बीच अगर कोई माध्यम वायु है, जल है, कांच है, तो अलग अलग माध्यम बच्चों उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है ना। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब देखिए हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट की बच्चों। यह एक केंद्रीय बल है जो पिंडों के केंद्रों से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो केंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, बहुत बच्चे तो इसको खुद नहीं समझ पाते हैं। सर जी क्या होता है सेंट्रल फोर्स, क्या होता है केंद्रीय बल? तो बच्चों हम जानेंगे केंद्रीय बल क्या होता है, प्लीज ध्यान इस बात को। देखिए यदि कोई बॉडी है बच्चों, ये कोई द्रव्यमान है, ये कोई द्रव्यमान है बच्चों, इसका केंद्र यहाँ पे, इसका केंद्र पर, देखिए ये बच्चों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे बच्चों। ये एक दूसरे को ऐसे भी तो आकर्षित कर सकते थे, ये वाला पिंड जाकर यहाँ पर चिपक जाता, ये वाला पिंड जाकर ये वाला भाग इसके जाकर यहाँ चिपक जाता, लेकिन नहीं बच्चों, ये बच्चों इनके केंद्र से केंद्र, मतलब क्या भैया, इनके केंद्रों से केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मैं खींच दूंगा। इनके बच्चों ये जो रेखा है कि नहीं, इसी रेखा के अनुदिश बच्चों इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो बच्चों कार्य करेगा। आई के लिए बात समझ में, ये बच्चों ध्यान रहेगा। ये पहला पिंड बच्चों इस रेखा के अनुदिश खींचा जाएगा और दूसरा पिंड बच्चों इस रेखा के अनुदिश खींच जाएंगे। मतलब कि बच्चों क्या है, वह बल जो बॉडी के केंद्र से कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं केंद्रीय बल। सॉरी, वह बल जो किसी द्रव्यमान के केंद्र से, किसी पिंड के, कोई वस्तु के केंद्र से कार्य करते हैं बच्चों, उसे कहते हैं केंद्रीय बल। और देखिए ध्यान से, गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों एक केंद्रीय बल है। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या कर भाई, यह अध्यारोपण के सिद्धांत का कार्य करता है बच्चों। अध्यारोपण का सिद्धांत का अर्थ यह होता है, देखिए ध्यान से, मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर बच्चों, किसी बॉडी पर बच्चों, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, यहां पर एक बॉडी है, यहां पर एक बॉडी है, यहां पर एक बॉडी है। अच्छा ये वाला जो बॉडी है इस, अच्छा ये m1 पिंड, ये m1 का, ये m1, ये m2, ये m3 बच्चों। ये जो ध्यान दे, जो m1 पिंड इसको अपनी ओर खींच रहा है बच्चों F1 बल लगाकर, m2 पिंड इसे अपनी ओर खींच रहा है F2 बल लगाकर, m3 पिंड इसको अपनी ओर खींच रहा है बेटा F3 बल लगाकर। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों कि इस पर लगने वाले कुल बल कितने हैं। तो मैं आपसे कहूंगा जो m पिंड का जो द्रव्यमान है इस पर लगने वाले बल बच्चों F1 है, तो F1 प्लस F2 है, F2 प्लस F3 बच्चों। ऐसे काम नहीं चलने वाला बच्चों, इनके ऊपर बच्चों वेक्टर आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों इसे ही करते हैं बच्चों हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब इनको बच्चों एक इनकी दिशा और इनके मैग्नीट्यूड के अनुसार इनको जोड़ने का जो प्रोसेस है उसे बच्चों कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों वो एक अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की ओर। यह दुर्बल प्रकृति का बल है। अच्छा मैंने ये बात कहा भाई, देखिए यहां से अब मैंने एक चीज आपको लिखवाया होगा, पढ़ाया होगा कि जो कैपिटल जी का जो मान होता है बच्चों ना, वो होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर ना बच्चों, ध्यान रहे। तो बाबू अब ध्यान दीजिएगा, यह दुर्बल प्रकृति का बल क्यों है, क्योंकि बच्चों कैपिटल जी का मान बहुत छोटा होता है जी, है ना बच्चों। यह आप ध्यान दीजिए कि मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास बच्चों एक पृथ्वी है, यहाँ पर बच्चों चंद्रमा है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा बच्चों गति करता है ना बच्चों। तो जब इनके बीच बच्चों एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है जी। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा
ये बहुत बहुत रेयर प्रश्न है कि लोगों से पूछा जाता है कि बताओ जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो बच्चों पृथ्वी चंद्रमा चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे कहूं कि यह बच्चों बल इतना दुर्बल होता है, इतना दुर्बल होता है कि यह बल का बच्चों आप आभास भी नहीं कर पाते। जैसे मैं हूं, अब मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे और कैमरे के बीच जो डिस्टेंस है बच्चों, इनके मेरे और कैमरे से बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बच्चों ये इतना दुर्बल बल है ना कि ये एक दूसरे को खींच ही नहीं पाएगा। लग रहा है बच्चों, आभास है, ठीक है ना। अब बात को ध्यान दीजिएगा। तो मतलब क्या है भैया, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन ये इतना पर्याप्त बल नहीं है कि इस दोनों को आपस में खींच कर चिपका दे। बहुत दुर्बल बल होता है बच्चों, इसका अनुभव भी आप बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। दो पिंड अगर हैं तो ध्यान दीजिए, अब देखिए ध्यान से, अब पेड़ पर चढ़कर अब कूदिएगा तो ये मत कह दीजिएगा सर जी हमको पृथ्वी खींच ली। तो बच्चा वो गुरुत्वीय बल एक, अब नजदीक आप आ गए। पृथ्वी कितना बड़ा है सोचिए ध्यान से, अब पृथ्वी कितना बड़ा है, आप पेड़ों पर हैं तो बच्चों तो खींच ही लेगा ना। लेकिन ध्यान दीजिए, अब पृथ्वी और सूर्य के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये दोनों पिंड अधिक दूर होने के कारण ये बल बच्चों बहुत दुर्बल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे बच्चों। तो देखिए यह एक संरक्षित बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। बच्चों संरक्षित बल क्या होता है, पहले ध्यान रहे बच्चों कि संरक्षित बल का अर्थ होता है कि वह बल बच्चों जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ध्यान दीजिएगा। तो भैया यह क्या बच्चों, आप किसी वस्तु को, अब इसे मान लीजिएगा मैं आपसे बात कहूं कि ये कोई बच्चों पत्थर है और ये कोई बच्चों पत्थर है, दोनों के दोनों पत्थर बच्चों एक ही, दोनों का द्रव्यमान ऐसे एक ही है, दो ईंट हैं, दोनों का द्रव्यमान एक ही है। मैंने कहा कि मुझे ए और यहाँ बच्चों बी, और दोनों के बच्चों ऊंचाई जो है बच्चों एक ही है। क्या बच्चों, एक ही है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पत्थर को मैं ए पर लेके जाता हूं इसी के रास्ते जो एच ऊंचाई तय किया, और दूसरे पत्थर को बच्चों मैंने पहले इधर लिया, फिर 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 बच्चों जाकर बी पर ला दिया। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों पत्थर पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गए, ये भले ही घूम कर गया तो क्या से बच्चों ये एच ऊंचाई ही गया। तो मतलब क्या आप जानते हैं कि कार्य जो होता है बच्चों वो उसके वस्तु के स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दो बच्चों, इसके अंदर बच्चों कितनी एनर्जी क्रिएट होगी बच्चों, यहाँ पर जब आए तो भैया mgh ना बच्चों। तो अगर ये पत्थर बच्चों यहाँ पर जाए तो इसके यहाँ कितनी ऊर्जा आएगी बच्चों, mgh, मतलब कि यही ऊर्जा बच्चों कार्य में हमें बच्चों दिखेगी। अब ध्यान दीजिए, आप किस ये बच्चों इसको यहां से यहां तक लाना बच्चा mgh कार्य करना पड़ा, इसको बच्चों यहां से यहां तक mgh कार्य करना पड़ा, मतलब कि mgh ऊर्जा इसके अंदर आई, इसके अंदर भी mgh हो जाएगी। लेकिन देखो बच्चों ये पत्थर क्या है बाबू, इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से जाता है भैया, इसके रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। ये बच्चों केवल और केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर डिपेंड करता है। आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर किस प्रकार गए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है ना जी। मतलब क्या है, यह एक संरक्षित बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। देखो बच्चों, यह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। एकदम सही बात है बच्चों। आप न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम जानते हैं क्या, मतलब एक वस्तु जिसको जितना थप्पड़ मारेगी जितने जोर से, दूसरी वस्तु जिसको उतने थोड़े से थप्पड़ मारेगी, है कि नहीं जी। न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है ना जी। आइए बात समझ में बच्चों, न्यूटन का तीसरा नियम कह रहा हूं कि जब किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन दोनों बलों की दिशाएं क्या होती है बच्चों, विपरीत होती है। मतलब क्या है बच्चों, ये m1 पिंड, ये बच्चों m2 पिंड, ये वाला वस्तु इसको अपनी ओर खींचेगा F बल से, ये वाला वस्तु बच्चों अपनी ओर खींचेगा F बल से। देखो ध्यान से, मतलब क्या है, दोनों वस्तु ने एक दूसरे को बराबर बल से खींचा, लेकिन इसके द्वारा खींचा गया बल बच्चों इसको बेटा इधर की ओर है ना, और ये वाला वस्तु बच्चों इसको बेटा अपने इधर की ओर जी। सॉरी, ये वाला वस्तु बच्चों अपने ओर खींचेगा बच्चों इस बल से, है ना। देखिए ध्यान से, दोनों बलों की दिशाएं विपरीत है कि नहीं, दो एक दूसरे की ओर खींच रही हैं। इसे ये वाला वस्तु इसको अपनी ओर खींच रहा है इधर बल लगाकर, ये वाला वस्तु इसको अपनी ओर खींच रहा है
अपनी ओर बढ़ाकर। देखो बच्चों दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई ना, तो जो बच्चा इसे ही करते हैं बेटा न्यूटन की गति का तृतीय नियम का पालन करना। मेरे ख्याल से आप लोग इस वीडियो को खूब अच्छे से एंजॉय किए होंगे, खूब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों हम लोग वीडियो था आप लोग को लगे नहीं सर जी फास्ट चले हैं, बच्चों फास्ट नहीं चले हैं, बच्चों टाइम को मैनेज करना है, ठीक है ना। उसके साथ मुझे टॉपिक भी कवर करना है। वीडियो ज्यादा लंबी है, अगर हम कह रहे हैं भाई 1 घंटा का वीडियो हम डालें, कोई मतलब नहीं है। आप 20 मिनट के वीडियो में वही चीज पढ़ लें तो क्या अच्छी बात है ना, आपके 40 मिनट बच जाएंगे, ठीक है ना। अपने लाइफ में आप टाइम का वैल्यू करिए। तो बच्चों मेरे ख्याल से हम लोग का टॉपिक कवर हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग को प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।